Oh, hi. So, how are you? Fine? Good. So, first of all, I welcome to all of you on my Gupta Sir Math Hub YouTube channel. ओके और जो हमारे साथ आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। और जो पहले से अटेंड करते हुए आ रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राइट। क्लास स्टार्ट करने से कल जो हम क्लास जो प्रीवियस क्लास में मैंने फिनिश किया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए। ठीक है। जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मैंने कहा भी था कि अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं समझूंगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। इट इज़ गुड गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को आज करेंगे। तो इसमें है ये सर्कल चैप्टर में। आज भी हम सर्कल चैप्टर को ही देखेंगे। आज भी हम सर्कल चैप्टर को देखेंगे और कुछ बेहतरीन सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट, विल टेक इट। तो इसमें कह रहा है कि दो तरह के सर्कल हैं। आप देख रहे हैं कि एक दोनों का सेंटर जो है वो कॉमन है। राइट, दोनों का सेंटर क्या है? कॉमन है। ठीक है, दोनों का सेंटर कॉमन है, ओ सेंटर है। बट एक बड़ा सा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। इसमें दो सर्कल है। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ लार्ज सर्कल एंड द फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। सो हम इस क्वेश्चन को आप नोट कर रहे हैं दोबारा। ठीक है, अगर आपने नोट करके नहीं रखा हुआ है पहले से तो इसको नोट कर लें। ठीक है, कि आज हम क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। राइट। सो एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे इसका कैसे सॉल्व होगा। राइट। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ लार्ज सर्कल। वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट द एरिया वी मस्ट हैव रेडियस, है ना। रेडियस तो चाहिए मेरे को। तो लार्ज सर्कल की रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। चलिए, हमने 14 सेंटीमीटर लार्ज सर्कल की रेडियस मैंने लिख ली, 14 सेंटीमीटर। क्लियर है इसमें? तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ लार्ज सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ लार्ज सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ लार्ज सर्कल क्या हो जाएगा? फार्मूला दैट यू नो, पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 इंटू 14 क्योंकि रेडियस है इसके लार्ज सर्कल का। तो 7 2 जा 14 हो गया। वेरी नाइस, 7 2 जा 14 हो गया। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 22 2 जा कितना हो गया? 44 इंटू 14 कितना हो गया? 44 इंटू 14 कितना हो गया? 14 4 जा 56, 6 14 4 जा 56 और 5 61 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका निकला? आपका लार्ज एरिया, लार्ज सर्कल जो है उसका एरिया निकला। गेटिंग माय पॉइंट? आपका जो लार्ज सर्कल है उसका एरिया निकला 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, राइट। ठीक है, चलिए एक बी पार्ट को देखते हैं। फिर बी कह रहा था कि भाई स्मॉलर सर्कल का भी एरिया निकालो। तो आर इक्वल टू कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। देखिए आप, 3.5 सेंटीमीटर स्मॉलर सर्कल। नाउ विल राइट द एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, है ना। स्मॉल सर्कल इसलिए बोला गया कि इसका रेडियस कम है। सो विल राइट पाई आर स्क्वायर। पाई इज 22/7। 3.5 इज द रेडियस। 3.5 इंटू 3.5। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है? इट्स नाइस। ठीक है, नो इशू एट ऑल। ओके, विल मल्टीप्लाई दिस। 7 5 जा 0.5, है ना। 7 5 जा 35। राइट, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, गुड। नाउ व्हाट इज दिस? 22 इंटू 0.5 अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, 22 इंटू 0.5 अगर मल्टीप्लाई कर लें आप, यहाँ से लेके हम इधर चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम 22.5 कर दें मल्टीप्लाई तो 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 110। 110 विल राइट हियर 110। जेंटलमैन विल राइट हियर 110 इंटू 3.5, है ना। ये तो है इंटू 3.5, बट 5 के पास भी एक पॉइंट है तो 11.0। सो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, कैंसिल हो गई। तो 11 इंटू 3.5 विल मल्टीप्लाई दिस। 11 5 जा 55, 5 हो गया
11 3 जा 33 और 5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गेटिंग अ पॉइंट? आपको समझ में आ रही बात? आपको बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट डाउन करें और इसके बाद इससे भी एक बेहतरीन सवाल हम पिकअप कर रहे हैं, इसको आप नोट डाउन करें। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Getting a point? 38.5 centimeter square, right? So now with this we have got, find the large circle area we have got a small circle area, right? These two things we have got. So we'll write these both things, right? हम दोनों को एक साथ लिखेंगे। 616 है, लार्ज सर्कल का एरिया कितना है? 616 है। ध्यान दीजिएगा, हम सी का सॉल्यूशन आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। लार्ज सर्कल की एरिया कितनी आ गई? लार्ज सर्कल एरिया है ना, कितनी हो गई? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज करेक्ट। अगेन स्मॉल सर्कल एरिया कितनी हो जाएगी? है ना, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। This two area you have got, right? This two area, the small circle area and the large circle area that you have got. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था, जो सी क्वेश्चन था, वो कह रहा था कि हमको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालिए। तो जेंटलमैन एक चीज बताइए, आप जरा शेडेड पोर्शन को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, तो जरा इसको ऑब्जर्व कीजिए। है ऐसा लग रहा है ना कि अगर हम इस बड़े वाले सर्कल के एरिया में से और इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा ये शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। देखिए, ये लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस आपको आगे भी हम कराने जा रहे हैं, राइट? प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि ये अगर हम लार्ज सर्कल के एरिया में से स्मॉल सर्कल के एरिया को अगर हम माइनस कर दें तो देन विल गेट द रिजल्ट ऑफ शेडेड पोर्शन। सो कैन वी राइट एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन? Can we write area of shaded portion? So we can write area of shaded portion. Now 616 minus 38.5. 616 minus 38.5. चलिए माइनस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे तो पॉइंट नहीं है, 0.0 आ गया, तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 5 हो गया यहाँ पे। क्लियर है? 5 हो गया। इसके बाद यहाँ 15 है ना, 1 तो ले चुके हैं इससे हम, 15 है, 15 में 8 गया 7, 15 में 8 गया 7 हो गया, ठीक है। इसके बाद कितना बचा? नहीं आ रही है समझ में, चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको हम थोड़ा ईजी कर देते हैं, और ईजी कर देते हैं आपके लिए। देखिए 616.0 यहाँ पे लिख सकते हैं आप, 38.5 यहाँ पे लिख सकते हैं आप। चलिए अब आप देखिए माइनस कीजिए, इसे 1 बोरो करना पड़ेगा, 10 हो गया, 10 में 5 गया 5 पॉइंट आ गया, यहाँ हो गया 5, इससे 1 ले लिया 15 में 8 गया 7, यहाँ 1 के प्लेस पे 0 बच गया क्योंकि 1 आप ले चुके हैं इधर, तो 60 में से 3 गया 57, 577.5। दिस इज योर शेडेड पोर्शन एरिया जेंटलमैन, दिस इज योर शेडेड पोर्शन एरिया, 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, please note it down. We'll take some other questions which is very much important questions. ठीक है, कुछ डिफरेंट करेंगे हम लोग कुछ डिफरेंट करेंगे, कुछ तो डिफरेंट करेंगे, है ना, कुछ तो डिफरेंट करेंगे और डिफरेंट सवाल को सॉल्व करेंगे, राइट। कुछ देखेंगे कि हम एक शेप से दूसरे शेप में हम कैसे लेके जा रहे हैं, ठीक है। विल डू समथिंग डिफरेंट, राइट। इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम रीड कर रहे हैं। सो विल राइट द क्वेश्चन, हम क्वेश्चंस को रीड भी कर रहे हैं, आप लिखते जाएं। हालांकि दैट आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन ऑन बोर्ड, नो इशू, बट प्लीज ट्राई टू नोट दिस क्वेश्चन, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस लॉजिकली, बिकॉज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, ट्विस्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम पिकअप कर रहे हैं, जो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, राइट। सो नोट डाउन द क्वेश्चन, लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन इज Mahesh took a wire of length 44 centimeter. So we'll write here
महेश 2K वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, 44 सेंटीमीटर की एक लेंथ की वायर ली, किसने ली? महेश ने ली। अब इस वायर के साथ महेश क्या करना चाहता है, अब हम लिखते हैं एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल। एंड बेंट इट इनटू अ शेप ऑफ सर्कल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। शेप ऑफ सर्कल में उसको बेंट कर दिया, शेप ऑफ सर्कल में उसको बेंट कर दिया। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अब इस सर्कल में जो बेंट किया उसने ना, दैट यू हैव टू गेट द फाइंड द रेडियस। सो रेडियस, वी वांट टू गेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो नया शेप मेरे को मिला, उस नया शेप का कह रहा है कि रेडियस क्या है, वो बता दो मेरे को। इसके बाद इतना ही नहीं, वो कह रहा है कि अगर सेम वायर हम स्क्वायर में बेंड कर दें तो इसका स्क्वायर का साइड क्या होगा। दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। इसी में कह रहा है कि इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर के शेप में हम बेंट कर दें, इन द शेप ऑफ स्क्वायर के शेप पे अगर हम बेंड कर दें, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। सो व्हाट विल बी लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। देखिए इसमें दो क्वेश्चंस आ गए हैं। अब हम क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट, इट दैट आई प्रॉमिस। इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से पढ़िए, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जरा एक बार ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहा है कि महेश 2K वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। महेश के पास एक लेंथ वायर है जिसकी टोटल लेंथ है 44 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, ये 44 सेंटीमीटर की लेंथ की एक वायर है महेश के पास। तो दैट आई कंसिडर दिस इज अ वायर, राइट, इट इज विथ महेश। ठीक है, ये महेश के पास ये वायर है जो 44 सेंटीमीटर, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब वो इसी वायर को, अभी हम क्वेश्चंस को आधा सॉल्व करेंगे। अभी हम क्वेश्चंस को, मैथ को ऑलवेज ब्रेक करके सॉल्व करें आप, पार्ट बाय पार्ट। अगर आप इफ यू सॉल्व दिस पार्ट बाय पार्ट, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर, राइट, एंड दिस इज द प्रोसीजर ओनली। मैथ को एक साथ नहीं करना है, ब्रेक करके करना है पार्ट बाय पार्ट में। ठीक है, देन इट विल बी इजी फॉर यू। महेश टुक लेंथ ऑफ वायर 44 सेंटीमीटर ले लिया आपने वायर, ठीक है जी। इसको बेंड किया किसने, सर्कल में बेंड कर दिया। चलिए हम भी इसको सर्कल में बेंड कर देते हैं। हमने इसको सर्कल में बेंड कर दिया, ठीक है जी। अब कह रहा है इस सर्कल का मेरे को रेडियस बता दो। बस अभी हम यहीं रुकेंगे, दैट विल टेक सम पॉज, यहीं पे रुकेंगे। पहले इस सवाल का जवाब निकालेंगे, फिर नेक्स्ट विल सी। 44 सेंटीमीटर को उसने एक सर्कल बना दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्कल की जो पूरी लेंथ हो गई 44 सेंटीमीटर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्कल का सरकमफेरेंस होगा, जो सर्कल का सरकमफेरेंस होगा वो 44 सेंटीमीटर होगा। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आई कि नहीं बात है? पहले मेरे को ये बताओ आप, मेरे को पहले ये बता दो कि ये 44 सेंटीमीटर वाली बात जो है, सरकमफेरेंस वाली बात, ये आपको समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, राइट। समझना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड दिस, कि मैंने देखा कि बच्चों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो बेसिक कंसेप्ट जब क्लियर नहीं है तो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा, राइट। तो समझना बहुत जरूरी है। देखिए आप कह रहे हैं कि हमने सिंपल सी बोला ये कि वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर का ले लिया है, इसने 44 सेंटीमीटर यहाँ तक ले लिया, कोई बात नहीं, नो इशू। उसको क्या किया, उसने शेप ऑफ सर्कल में बेंड कर दिया। हमने भी सर्कल में इसको बेंड कर, जैसे से कहा मैं करते जा रहा हूँ, बेंड कर दिया। कह रहा है भाई जो सर्कल आपने बनाया उसका मेरे को रेडियस दे दो। रेडियस दे रहे हैं अभी हम।
तो इसी 44 सेंटीमीटर को तो मैंने लपेट दिया इसमें, इसी 44 सेंटीमीटर को मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया। तो इसका मतलब जो सर्कल का जो टोटल लेंथ हो गया, ये जो इसका बाहर का लेंथ हो गया, दैट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। इसी 44 सेंटीमीटर तो मैंने लपेटा है, तो जो सरकमफेरेंस हो गया वो 44 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? अब आपको स्टेट में फॉर्मूला पता है कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सो 2πr इक्वल टू कितना हो गया जी? 44 सेंटीमीटर हो गया। 2πr 44 सेंटीमीटर हो गया, है ना? 2πr कितना सेंटीमीटर हो गया? 44 सेंटीमीटर 2πr हो गया। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि जब 2πr 44 सेंटीमीटर हो गया तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? देखिए जब तक समझ में नहीं आइएगा, आप नहीं समझ में आ रहा है आप जरूर कमेंट करें, राइट? तो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, राइट? यहाँ पे तो रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 44/1 है यहाँ पे, तो ऊपर में कितना है? 2 इंटू 22 इंटू आर है, तो 2 को अगर 22 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 44 इंटू आर। ठीक है, ये नीचे कुछ नहीं, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। और इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने जैसा बताया तो 44 इंटू 7 हो जाएगा, है ना? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बोलते हैं। इस 44 को इससे मल्टीप्लाई, इस ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई। तो अब आर चाहिए मेरे को, तो 44 इंटू 7/44 हो गया। 44 कैंसिल, तो आर कितना निकल गया? इसका 7 सेंटीमीटर निकल गया। आर कितना निकल गया? आर कितना निकल गया? आर, चलिए कोई नहीं, इसको हम इधर 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 कर लेते हैं। कोई नहीं, कोई एक जस्ट वेट, नो इशू। आई विल डू दिस साइड, नो प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 44 इंटू आर इक्वल टू है 44 इंटू 7। भाई तो आर इक्वल टू क्या हो गया? व्हाट इज द आर? सो 44 इंटू 7/44। दिस 44 कैंसल, सो आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो विथ दिस वी हैव गॉट, आप बोलेंगे सर ये जो लेंथ था 44 सेंटीमीटर सर्कल में बनाया और सर्कल का जो रेडियस निकल गया वो 7 सेंटीमीटर निकल गया। निकला कि निकला? निकला ना 7 सेंटीमीटर। अब इस 7 सेंटीमीटर से आपको बोले भाई आप एरिया निकाल लो, तो आप पाई आर स्क्वायर कर देंगे, है ना? कुछ भी कर देंगे। एक बार आर आ गया आपके पास तो चाहे आप एरिया निकलवा लो, चाहे उससे डायमीटर मांग लो, जो मांगना है मांग लो, क्योंकि आर आपके पास आ गया। आर 7 सेंटीमीटर हो गया। नाउ यू कैन गेट द व्हाट यू कैन गेट, दैट यू कैन गेट द एरिया, दैट यू नो द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर निकालने की जरूरत पड़ जाए तो आप पाई आर स्क्वायर में फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमारा क्वेश्चन का हाफ पार्ट हुआ है। क्वेश्चन का अनदर हाफ पार्ट अभी हम और करेंगे, तो आप इसको पहले नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट? अनदर हाफ पार्ट वी आर गोइंग टू डू, तो पहले आप नोट करें इसको, फिर हम आगे कर लेते हैं। ठीक है, हो गया होगा नोट हो गया होगा, गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं क्योंकि हाफ पार्ट अभी भी हमारे पास बचा हुआ है करने के लिए, राइट? तो चलते हैं, हम हाफ पार्ट को कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जो वायर को बेंड किया उसने सर्कल में। ठीक है, अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अब वायर को जो है ना बेंड कर रहा है किसमें? स्क्वायर में। तो हम सेम वायर को जब दिखाना चाहेंगे आपके सामने दोबारा कि यही 44 सेंटीमीटर वायर है जिसको वो दोबारा कह रहा है कि हम इसको स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं। हम इसके शेप को स्क्वायर का शेप दे रहे हैं, इसी वायर को, इस वायर को हम स्क्वायर का शेप दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वायर तो सेम है, तो इसी 44 सेंटीमीटर को वी आर गोइंग टू गिव देम स्क्वायर शेप। स्क्वायर का शेप हम जब दे रहे हैं तो इसका मतलब आप बोलेंगे कि सर ये तो फिर तो पूरे स्क्वायर का जो सारे ऑल साइड्स का जो लेंथ होगा वो 44 सेंटीमीटर होगा। हाँ भाई, क्यों नहीं होगा? एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 44 सेंटीमीटर ही होना है क्योंकि सेम वायर को तो हम शेप सेम, जस्ट वी आर चेंजिंग द शेप, जस्ट शेप, राइट? बट लेंथ इज सेम, ये वायर 44 सेंटीमीटर ही है। तो अब एक चीज बताइए कि जो ये जो स्क्वायर शेप है, मैंने पहले भी कहा था कि पहले इसको सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में जो जो फिगर ड्रॉ आउट होता है
उसको ज़रूर आप कॉपी पे उतारें। ठीक है, जब तक आप नोटबुक पे नहीं लिखेंगे, कॉपी पे नहीं लिखेंगे, तब तक आपसे सॉल्व नहीं होगा। राइट, तो उसको नोटबुक पे उतारें, कॉपी पे लिखें आप उसको, राइट, सॉल्व करते समय। तो ये स्क्वायर हो गया। सो नाउ वी कैन राइट, वेरी वेल वी कैन राइट कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? कह रहा है क्योंकि सेम वायर बेंट हो रहा है। किस में बेंट हो रहा है? स्क्वायर में बेंट हो रहा है। अरे भाई, जब स्क्वायर में बेंट हो रहा है तो कह रहा है कि उस स्क्वायर का जो है ना, एक एक साइड का लेंथ बता दो मेरे को। दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो इसी 44 मीटर वायर को हम स्क्वायर शेप में डाल रहे हैं, तो 100% ये जो लेंथ है यही तो 44 मीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब आपको फार्मूला पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं बताइए? स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अब जब सारे साइड इक्वल होते हैं तो हम पेरीमीटर चारों साइड का टोटल हो गया। तो क्यों हम फोर इंटू वन साइड कर देते हैं। 4 इंटू वन साइड कर देते हैं, कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वन साइड कितना हो गया जेंटलमैन? वन साइड जेंटलमैन कितना हो गया? 44 इंटू 4, ये 4 नीचे आ जाएगा। 4 11 जा 11 सेंटीमीटर निकल गया आपका स्क्वायर का वन साइड। स्क्वायर का वन साइड निकल गया कितना? 11 सेंटीमीटर। निकला कि नहीं? अब अगर आपसे ये कहे मेरे को एरिया दे दो स्क्वायर का, आप निकाल सकते हैं एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? अगर आप देखिए, आपको आपको वन साइड निकल गया ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताइए? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है फॉर्मूला साइड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइड कितना हो गया? 11 का होल स्क्वायर। तो 11 इंटू 11 कितना हो गया जी? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आपको रेडियस मिल गया, अगर आपको रेडियस मिल गया सर्कल का, तो आप सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं और इवन सर्कमफेरेंस भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको किसी जैसे लाइक स्क्वायर शेप का अगर एक साइड में यू हैव गॉट वन साइड, तो देन यू कैन गेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। इट्स क्वाइट इजी, राइट? ठीक है, चलिए आपने देख लिया। अभी इसको बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको आप नोट कर लें और घर पे प्रैक्टिस जरूर करें। घर पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नोट करें आप इसको, ठीक है? इसके बाद हम कुछ कन्वर्जन करेंगे, यूनिट्स के कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, और इसके कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट के कुछ कन्वर्जन को भी हम देखेंगे। सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई नो इशू, नो इशू, नो इशू। सिंपल सा देखेंगे जो यूज करने लायक हो इसमें। ठीक है, और कुछ बेहतरीन फार्मूला भी देखेंगे जो आपको हम बताएंगे आने वाले क्लास में। ठीक है, सो दैट आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लेंगे। आप वैसे भी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ। ठीक है, कुछ 2 4 5 जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं, 2 4 5 हैं जो कि नॉर्मल यूज होते हैं। आप नोट कर लें इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देन विल सी द कन्वर्जन। ठीक है, अब हम डिलीट कर दें इसको। ओके, ठीक है, अब हम डिलीट कर देते हैं इसको। ठीक है, राइट? नाउ विल सी द सम कन्वर्जन पार्ट कि मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है, और किलोमीटर से मीटर में जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, राइट? कुछ ज़्यादा ये लेंदी नहीं है, छोटे छोटे चीज़ हैं, उसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। और आप प्रीवियस क्लास में भी रीड कर चुके हैं, बस यहाँ पे हम एक बार रिवीजन करा देते हैं। और कुछ नहीं, आपका रिवीजन समझ लीजिए आप। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है, कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कि किसी यूनिट को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे अदर्स यूनिट में। लाइक सपोज हमसे पूछ लिया कि 1 मीटर इक्वल टू कितना हो गया जी? 100 सेंटीमीटर। वो बच्चा वाला चीज़ है, आप पढ़ चुके हैं। जस्ट हम एक रिवीजन करवा रहे हैं आपसे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया जी।
या इधर यू कैन राइट 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो अगर मेरे से 1 सेंटीमीटर का पूछ लिया तो 1/100 मीटर हो गया, नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो 1 मीटर की बात हो गई। 1 किलोमीटर की बात लें अगर हम, 1 किलोमीटर में कितना हो गया जी, 1000 मीटर हो गया, है ना। अगर हम 1000 मीटर की बात करें, 1000 मीटर तो कितना हो गया, 1 किलोमीटर हो गया जी। तो 1 मीटर की अगर हम बात करें इन द सेंस ऑफ किलोमीटर, तो 1/1000 मीटर, है ना, 1/1000। कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ 1 मीटर 100 सेंटीमीटर ये भी लेंथ को मेजर कर रहा है और एक बड़े लेंथ को मेजर कर रहा है। किलोमीटर की जैसे भी हम बात करते हैं डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, क्योंकि बड़े बड़े डिस्टेंस को हम फिर हमको अगर हम डिस्टेंस को मेजरमेंट मीटर में करें तो 500 मीटर लिखना पड़ेगा, 5000 मीटर लिखना पड़ेगा। सो दैट इतना लंबा नहीं लेके हम उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो 1 किलोमीटर, वन किलोमीटर इट इज 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर 5000 मीटर, 10 किलोमीटर 10,000 मीटर। सो दैट यू कैन नोट दिस, राइट, आप इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए कि समटाइम्स दे आस्क कि भाई 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर यू कैन से कि 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इन द सेंस, देखिए थोड़ा मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तभी ये 1 मीटर स्क्वायर हुआ है, राइट। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। अब आप देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, और इस 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर होगा, चलिए चलते हैं। तो 1 पे कितना जीरो हो गया, 2 2 4 0, 1 2 3 4। अब आप देखिए कहाँ से कन्वर्सन पहुंच गया, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिमेंबर इट, रिमेंबर इट। आई इधर यू कैन जस्ट ब्रेक डाउन लाइक दिस, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये आपको जरूरत पड़ेगी अभी नेक्स्ट टॉपिक जो वी आर गोइंग टू कवर। सो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा इसको देखना बहुत जरूरी है। क्या कर जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि 1 किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे लेके हम जाएंगे, ठीक है। क्लियर है जी, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हेक्टेयर जो है, हेक्टेयर को हम मीटर स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान देंगे। 1 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, 1 हेक्टेयर को, है ना। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना हो गया, हेक्टेयर। ये समटाइम्स फील्ड मेजरमेंट के लिए आएगा, क्वेश्चन रहेगा इससे। तो इसको हो गया 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका 100 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में देखिए कितना हो गया, तो ये हो गया 1 पे 40, है ना, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप। तो 1 पे कितना जीरो हो गया, 40, 10,000 मीटर स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है ये। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखें, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस थोड़ा सा इसको ग्राफ को थोड़ा देख लें, जैसे जैसे यूज होता आता जाएगा हम आपको इसके साथ क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। कैसे कैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्लियर करते जाएंगे आपके साथ, राइट। तो कि हम अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम हाँ नो इशू, हम डिटेल में जाएंगे। आपको हम बताएंगे कैसे आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास कि हाउ कैन यू कन्वर्ट इजीली, कैसे आप इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसको आप यहाँ तक नोट कर लें, इसको आप यहाँ तक नोट कर लें, ठीक है। नोट करने के बाद जो नेक्स्ट क्लास में है, नेक्स्ट क्लास में विल कवर सम अदर टॉपिक, applications of this perimeter area, circle. This will be miscellaneous questions, and it's a very much important part of this mensuration chapter, right, in your class. Okay, so the next class I'm going to take, that is a very much important, because अभी तो मैंने perimeter area को अलग चैप्टर में लिया, सर्कल को भी अलग कर दिया मैंने, स्क्वायर को अलग कर दिया, रेक्टेंगल को अलग कर दिया। अब हम सारा कंबाइन में क्वेश्चंस पिकअप करेंगे कि सारे अगर एक ही साथ आ जाए तो आप कैसे उसका एप्लीकेशंस में यूज करेंगे, राइट। सो विल सी द नेक्स्ट क्लास।
और अगर नेक्स्ट क्लास की आपकी वीडियो आप टाइम पे चाहते हैं तो सब्सक्राइब इट एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन इन टाइम। थैंक यू। अगर हाँ, जाने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर भी करें। बस यही एक सपोर्ट चाहिए आपका, राइट। बाकी आप हमारे साथ बने रहें, जैसा हमने प्रॉमिस किया हुआ है। आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो क्लियर करेंगे हम, राइट। विल मूव चैप्टर बाय चैप्टर, राइट, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ओके, गुड। नॉट, यू कैन नोट इट डाउन।